इस आदमी का कैरेक्टर मेरी पकड़ में नहीं आ रहा। तुमको क्या लगता है इसके पीछे किसकी बैकिंग है? मैंने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के लिए 20,000 करोड़ का नोटिस दिया है। कितना पसीना आ रहा है तुम्हें? दोनों हाथ में पकड़ो देख। जहाँ तक उमंग सिंगार जी की बात है, उनका चाल चरित्र चेहरा सब जानते हैं। उसका दूसरा झूठ सामने आ गया। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। पहले मुझे डाउट था, अब पूरा यकीन है कि आपका दिमाग थोड़ा सा हिल गया है। उमंग सिंगार जिसे पूछना चाहिए कि वो 2 करोड़ की डिफेंडर गाड़ी में कहां से घूमते हैं, किसकी है? नहीं सर, कार में से कोई पेपर्स वेपर्स नहीं मिले, पता नहीं कार किसकी है। ये भी जांच का प्रश्न है। आरटीओ में जाके पता करो, देखो ये गाड़ी का मालिक कौन है। जिस आदमी ने हमारे विरुद्ध में सुपारी ले ली हो। सर ऐसा लगता तो नहीं। सर ये सुपारी किससे ली? ये सुपारी देने वाला कौन है? सब जानते हो। हमारे नाम का टेंडर ले लिया है। बकवास बंद कर। दोस्तों, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार है और इस सरकार के एक कैबिनेट मंत्री के मुताबिक उनके खिलाफ सुपारी दी गई है। जी हां, पान के साथ खाने वाली नहीं, बल्कि माफिया वाली सुपारी। ऐसे में यह सरकार और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी क्या कर रहे हैं? सरकार और पार्टी की चुप्पी से तो यही लगता है कि अमन के राज में लहरा रही हैं तलवारें। अमन के राज में लहरा रही हैं तलवारें। सियासत के लिए मातम नहीं, ये जश्न है। अपनों पर हो रहे हमलों को देख सरकार के मुखिया और पार्टी के पदाधिकारी शायद अपनी रणनीति के तहत जिस तरह खामोश है या फिर मजा ले रहे हैं, यहाँ उनके लिए यह शेर समर्पित है। आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा। आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा। वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। प्रिय दोस्तों, न्यूज रूम के खबरों से खबर कार्यक्रम में हमारी मंशा किसी को आहत करना नहीं है। खबरों में जिन व्यक्तियों का जिक्र होता है उनका हम पूरा सम्मान करते हैं। इसी भावना से आपको यह वीडियो दिखा रहे हैं। आगे भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए YouTube के न्यूज रूम चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, पिछले कुछ समय से मध्य प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति गरमाई हुई है और यह जिस स्तर पर जा पहुंची है वह कहां तक सही है, इसे आपको तय करना है। यह राजनीति अब सुपारी देने तक जा पहुंची है और खबरों से खबर में हमारा फोकस भी सुपारी पर ही है। इन लोगों ने दे दी है सुपारी मेरी, चुप कैसे खेली कोई चालेरी। दिए जो वादे वो टूट के रह गए, सपनों के रंग सब झूठ से बह गए। हमारी ना मानो सिपिया से पूछो, इन्हीं लोगों की बातें झूठे सच्चे। इन लोगों ने दे दी है सुपारी मेरी, चुप कैसे खेली कोई चालेरी। दिए जो वादे वो टूट के रह गए, सपनों के रंग सब झूठ से बह गए। हालांकि सुपारी देने का यह खेल नया नहीं है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। बहरहाल, पिछले दिनों आपने पढ़ा या सुना होगा कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने पत्रकार वार्ता बुलाकर प्रदेश के एक मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिनमें भ्रष्टाचार से धन अर्जित करने, साल 2023 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में अचल संपत्ति की जानकारी छुपाने, सिंचित जमीनों को असिंचित बनाने, अपने किसी खास व्यक्ति के द्वारा खरीदी गई सहारा ग्रुप की लगभग 100 एकड़ जमीन के सौदे में धन लगाने, दान की जमीन के नाम पर घपलेबाजी करना आदि शामिल थे। दोस्तों, आपने यह भी पढ़ा सुना होगा कि जिस मंत्री पर यह आरोप लगाए गए, उस मंत्री ने आरोप लगाने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को 20 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेज दिया है। इस रस्साकसी के अगले चरण में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने अपने तर्कश से एक और तीर छोड़ा। वे अपने दल के विधायकों के साथ लोकायुक्त को ज्ञापन देने जा पहुंचे, जहां कुछ नई बातें और जोड़ दी गई कि मंत्री परिवहन घोटाले में लिप्त है और मंत्री की संपत्ति को सरकार अटैच करे,
इत्यादि। बात यही नहीं रुकी और कांग्रेस के नेताजी ने इनकम टैक्स विभाग में जाकर भी मंत्री जी की शिकायत परोस दी। दोस्तों, अब जवाबी हमला करने की बारी मंत्री की थी। मंत्री ने मीडिया के सामने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पर आरोप लगा दिया कि उन्हें यानी कांग्रेस के नेताजी को सुपारी दी गई है, यानी इस मंत्री के खिलाफ कांग्रेसी नेता ने सुपारी ले रखी है। दोस्तों, एक सुपारी वह है जो भगवान के पूजन में काम आती है और दूसरी सुपारी पान में डाली जाती है। अलबत्ता सुपारी शब्द माफिया या किसी शातिर व्यक्ति द्वारा किसी को खत्म करने के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। जाहिर है कि अपराध जगत में सुपारी गंभीर शब्द है। अगर किसी कांग्रेसी नेता ने किसी मंत्री के खिलाफ सुपारी दे रखी है तो यह मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव और पहले से ही फेल दिख रहे उनके खुफिया तंत्र के लिए मुंह चिढ़ाती चुनौती है। प्रदेश के खुफिया विभाग को भनक तक नहीं लगी कि शांति के टापू मध्य प्रदेश में मंत्रियों तक की सुपारी दी जाने लगी है। ताजा खबर यह कि खुफिया विभाग के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को बदल दिया गया है। मगर यह और बात है कि राज्य के गृह मंत्रालय को दबोचे रहने का मोह उनसे नहीं छूट रहा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में ऐसे कई मामले हैं जहां किसी न किसी के खिलाफ सुपारी देने का एंगल नजर आता है। राजधानी में एक सूरमा भोपाली है जिनकी खबरों में सुपारी की बू आती है। उमंग की हुड़दंग पर उछल कूद करने वाला यह सूरमा भोपाली उस पेन ड्राइव पर कोई खबर नहीं बनाता जो उमंग ने पत्रकारों को बांटी थी और जिसमें आरोपों का बड़ा जखीरा था। खुद को युवा तुर्क समझ बैठे एक नेताजी की वाणी से निकल रहे टुच्चे पागल जैसे शब्दों से उन्हें भेंट की गई सड़ी सुपारी की दुर्गंध आती है। शिवराज सिंह के मुख्यमंत्री रहते सागर जिले के 2 मंत्री, 2 विधायक और पार्टी पदाधिकारी किसकी सुपारी के साथ धमकी भरे अंदाज में पार्टी आलाकमान के पास पहुंचे थे, यह आप जानते होंगे। सागर के किले, कोठी और खुरी के बाग से कैसी कैसी सुपारी दी जाती रही है, इससे मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की शिकार हुई बीना की एक नेत्री और बरौदिया नौनागिर के कुछ लोग अच्छे से जानते हैं। दोस्तों, आगे भी इसी तरह के एपिसोड देखने के लिए YouTube के न्यूज रूम चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।